तारी बजाना तब सांप निकालेंगे फट से इधर से। ठीक है, हमारा है पर नहीं चल जा रहा। बस ठीक है, साउंड में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांद्र विलयन और तनु विलयन। इसके लिए प्रैक्टिकल करके तुम लोग को दिखाएंगे। बिना डेफिनेशन बताए ही तुम लोग समझ जाओगे कि तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। इसके लिए हमने 2 गिलास ले लिया है और इनमें दोनों में बराबर बराबर मात्रा में पानी घोल दिया है और इसमें नमक मिलाएंगे। ध्यान से देखना है कि इसमें कितना नमक मिलाया गया है। एक में 1 चम्मच, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिला रहे हैं और इसका हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, और एक में इसमें 1 2 3 इसमें 3 चम्मच मिला दिए। ठीक है, एक गिलास में एक चम्मच नमक मिला हुआ है और दूसरे में 3 चम्मच नमक मिला है। अभी ठीक से घुला नहीं है। तुम लोग को ध्यान से देखना है, बताना है क्या दोनों में कुछ अंतर लग रहा है। क्या अंतर है? एक पतला लग रहा है और एक गाढ़ा लग रहा है। ठीक है, तो जो इसमें नमक की मात्रा कम है, इसमें नमक की मात्रा ज्यादा है। जिसमें नमक घोले हैं उसे विलेय कहते हैं। जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो उसको कहते हैं सांद्र विलयन। और जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो, देखिए अब देखने में पता चल जा रहा है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन बना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। कुछ देर छोड़ेंगे तो लगेगा ये सिर्फ पानी है। और इसको देखते हैं। ठीक है, अगर कोई चौक के देखना चाहता है तो देख लो, पता चल जाएगा कौन ज्यादा नमकीन लगेगा, इधर वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा विलेय पदार्थ मिले हुए हैं, नमक की मात्रा ज्यादा है। यह गाढ़ा है, उसी को कहा जाता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन गाढ़ा होते हैं और तनु विलयन जो होते हैं पतला होते हैं। पहचान यही है, तनु विलयन पतला होगा और सांद्र विलयन क्या होगा, गाढ़ा होगा। जिस पदार्थ को घोले हैं तनु विलयन की शक्ति कम होगी और सांद्र विलयन की शक्ति क्या होगी, ये ज्यादा नमकीन लगेगा और ये कम नमकीन लगेगा। सिंपल डेफिनेशन है, जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं और जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो उसे हम लोग कहते हैं सांद्र विलयन। ठीक है, तो इसमें 1 चम्मच घोले हुए हैं तो ये तनु विलयन हो गया और इसमें 3 चम्मच घोले हुए हैं तो ये सांद्र विलयन है। ध्यान से देखिए, दोनों के एक ही साथ घोले हुए हैं। एक देख रहे हो पतला दिख रहा है और एक गाढ़ा दिख रहा है कि नहीं। इसको कहते हैं हम लोग, एक तनु विलयन है और एक क्या है, सांद्र विलयन है। सिंपल डेफिनेशन है, जिस पदार्थ में विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो तो तनु विलयन, आज इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो ये सांद्र विलयन। तो आपसे कोई कहेगा तनु विलयन बना दो तो समझ जाना कि कम उसमें चीनी घोलना है, कम नमक घोलना है या कम एसिड मिलाना है। जिसका भी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें विलेय की मात्रा कम होगी। आज जिसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है उसमें विलेय की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। और कंसंट्रेटेड बनाना है तो और नमक घोल दीजिए और ज्यादा सांद्र विलयन हो गया। पहले की तुलना में इसकी सांद्रता और बढ़ गई। शक्ति कितनी होगी इसको मापने वाली को कहा जाता है सांद्रता। इसकी सांद्रता क्या हो गई, और बढ़ गई। इसको सांद्र विलयन बनाना है तो इसमें भी और घोल दीजिए, ये सांद्र विलयन हो जाएगा। इसको तनु विलयन बनाना है तो क्या उपाय है, और पानी मिला दीजिए, ये क्या हो जाएगा, तनु विलयन बनते जाएगा। और सांद्र बनाना है तो इसमें और विलेय पदार्थ की मात्रा क्या करिए, घोलते जाइए, ये सांद्र हो जाएगा। ये रहा हमारा तनु विलयन, जिसमें 1 चम्मच घोले हुए हैं और नमक इसमें हम 3-4 चम्मच घोले हुए हैं। आपको देखने से ही पता चल जा रहा है। अब इसके बर्तन के इसके नीचे तली में भी बैठा हुआ, अभी पूरी तरह से घुला नहीं है। ठीक है, ये रहा तनु विलयन, सांद्र विलयन। आ गया सबको समझ में? yes, sir. बोलो yes, sir.
विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, कौन सा विलयन? जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो, दोनों विलयन। सिंपल डेफिनेशन, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो, दोनों विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो, सांद्र विलयन। समझ में आ गया? क्या यह और चीनी को नमक को घोल सकता है कि नहीं? घोल सकता है। इसका नाम हो जाएगा तब, इसका नाम होगा नहीं, इसका नाम होगा असंतृप्त विलयन। क्या नाम होगा? असंतृप्त विलयन। वो तो तनु है, वो अलग बात है। जो विलयन और पदार्थों को घोल ले उसको कहते हैं असंतृप्त। और ऐसा विलयन बनाइए कि उसमें घोला जाए तो अब न घुल पाए, अब नमक न घुल पाए, तो उसको कहेंगे हम लोग संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? संतृप्त। दो और होते हैं, एक होता है असंतृप्त सॉल्यूशन विलयन, असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब मान लो तुम लोग गए हो बाराती में खाने, कहाँ गए? खाने। जम के पूरी सब्जी पुलाव वाला जो भी है खूब खींच के खा लिए। अब बाद में निकल रहे थे तो देखे कि अरे इधर गुपचुप भी बता रहा है, चाउमीन का भी ठेला है, तो जम के तो खा लिए हो, लेकिन फिर भी कहोगे चलो खींच लेते उसी में। देखना मतलब और खाने की जगह है, अभी तुम्हारा पेट भरा नहीं, तुम अभी असंतृप्त हो। क्या हो? असंतृप्त। अगर गुपचुप खा लिए, सोचे कि अब कुछ नहीं खाएंगे, अब कुछ नहीं खाएंगे, तेरे पता चला आइसक्रीम भी मिल रहा है, चलो तब आइसक्रीम भी दूगो लपेट दिए। देखना मतलब असंतृप्त हो अभी, और खा लिए, और कुछ भी दिया जाए तो तुम न खाओ, तो वो संतृप्त है। मतलब कि इसमें कितना हो घोलिए अब नहीं घुल सकता, तो उस विलयन को कहेंगे संतृप्त विलयन। देख रहे हैं इसके नीचे बच ही जा रहा है, देख रहे हो, घोल रहे हैं तो अभी भी इसके नीचे बच जा रहा है, बच रहा है, तो उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, ठीक है? सेचुरेटेड, तो बच्चे कभी सेचुरेटेड नहीं होते, कितना खिलाओ खींचते रहेंगे, वही कुछ खिलाते रहो, वही खाते जाएंगे। तो तुम लोग असंतृप्त हो, तुम लोग क्या हो? असंतृप्त हो, जहाँ जो मिले लपेटते चलो, तो असंतृप्त है। असंतृप्त माने अब वो नहीं खा सकता, उसको कहेंगे संतृप्त। सीधा हिसाब है, वह विलयन जो विलेय पदार्थों को और अधिक नहीं घोल सकता, उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। ये डेफिनेशन है, वह विलयन जो विलेय पदार्थों को अब और अधिक नहीं घोल सकता, उसको कहेंगे हम लोग संतृप्त विलयन। आज जो और भी विलयन को घोल ले, देखो तब से इसको चला रहे हैं, तभी तुमको दिख रहा है बर्तन की तली में नमक है ना, घुल पा रहा है? नहीं। क्यों नहीं घुल रहा है? क्योंकि अब संतृप्त हो गया। घुल रहा है जी? इसमें देखो, इसमें देखो, नमक डाल दिए, 1 चम्मच डाल देते, कहोगे कम डाले हैं इसलिए घुल गया। अब देखिए, और इसको देखिए, देखा 1-2 मिनट बाद देखो घुल जाएगा। इसका मतलब ये अभी असंतृप्त है, और ये संतृप्त हो चुका है। कितना चला रहे हैं, देखो बर्तन की तली में नमक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका मतलब विलयन की भी एक सीमा होती है कि उससे अब ज्यादा नहीं घोल सकता वो, उसकी भी एक क्या होती है? सीमा होती है। तो उससे ज्यादा घोलोगे तो अब नहीं घोल पाएगा, अब नहीं घोल पाएगा, तो उसे कहेंगे हम लोग संतृप्त विलयन। और घोलते गए अब घोलते जा रहा है। देखो इसमें, देखो अभी देखना, इसके नीचे बैठा हुआ है, ठीक है? ये थोड़ा सा घुल जाएगा, इसके नीचे देखिएगा तो नहीं बैठा, अभी साफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है असंतृप्त, ये है संतृप्त। इस प्रकार हम लोग 4 टाइप पढ़ लिए। हाँ, इसको भुलाना है तो एक और उपाय है, नहीं, गरम कर दो, गरम करोगे तो घुल जाएगा। तो गरम करते गए और घोलते गया, गरम करते गए, सोचो कहानी, संतृप्त हो चुका है, अब नहीं घोलेगा। गरम किए, घोल लिया, सिंपल हिसाब है। खाना खा रहे थे, खूब खा लिए, अब कहेगा अब हम नहीं खाने वाले, इसका मतलब वो संतृप्त हो गया। फट से 5 पैसे का शर्त लगा, खींच दिए 10 की पूरी और
इसका मतलब कि वो नहीं, उसको कहेंगे अति संतृप्त विलयन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे उसको? हद कर दिया, कहते नहीं है तो हद कर दे रहा। क्या नाम रहेगा उसका? अति संतृप्त विलयन, अति कर देना, अति सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। कब कहेंगे? जब उसको हीट करे, कोई कंडीशन लगा दे और घोलना चालू कर दे, शर्त रख दिए तो खाना चालू कर दी, एक करे हम संतृप्त हैं, संतृप्त हो गए, कंडीशन लगाए खाना चालू हो गया। इस तरह से हम लोग 5 सॉल्यूशन पढ़ लिए। आ रहा समझ में? जो देखो इसमें बचा है जी, नमक बचा है, टाइम से नीचे देखोगे तो थोड़ी सी मात्रा बची है, उसको चला देंगे वो भी घुल जाएगा। इसका मतलब ये अभी भी असंतृप्त है और अधिक घुल सकता है, तो इसको हम लोग कहेंगे असंतृप्त। ये घुल ही नहीं पा रहा है, उतने के उतने नीचे, तो कई बार चला दिए, देख रहे हो ना, थोड़ा भी नहीं घुल पा रहा है, इसका मतलब संतृप्त हो चुका है। तो आइए फिर एक बार और रिकॉल कर देते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, सांद्र विलयन कहते हैं। पहचान क्या है? गाढ़ा रहेगा और इसकी शक्ति ज्यादा हो। एसिड है तो ज्यादा पावरफुल एसिड होगा। चीनी घोले हो तो ज्यादा मीठा लगेगा, नमक घोले हो तो ज्यादा नमकीन लगेगा, गोल घोले हैं तो ज्यादा पावर दिखाएगा, एक के ढक्कन में ढेर पावर दिखा देगा, ठीक? तो वो सांद्र सॉल्यूशन है। और तनु में कम मात्रा घुली हुई है, कम मात्रा घुली है, मतलब उसके एक पूरा गिलास मार देंगे तो कुछ नहीं होगा, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसके एक के ढक्कन ढेर प्रभाव दिखाएगा, मतलब ये कम नमकीन लगेगा। तो सिंपल समझ लो, जब ये तनु विलयन के नाम आए तो समझ जाना कम पावरफुल है, कम पावरफुल है, उसमें मात्रा कम मिली है। जब कोई सांद्र कह दे तो समझ जाना उसमें ज्यादा पदार्थ मिला हुआ है, वो ज्यादा पावरफुल होगा। समझ में आ गया? ये रही। और इसके बाद से संतृप्त बोले थे कि असंतृप्त जो और अधिक घुलते जाए वो असंतृप्त विलयन, जो और अधिक नहीं घुल सकता, क्या कहेंगे उसको? संतृप्त विलयन कहेंगे। और जो पहले संतृप्त हो चुका था, हीट कर दिए और घुलने लगा, तो उसको कहेंगे हम लोग अतिसंतृप्त विलयन। सबको समझ में आ गया? चलिए, अब नमक का पानी सब लोग आपको चेक करना पड़ेगा, कौन ज्यादा पावरफुल है, कम ज्यादा, कम पावरफुल है, कौन ज्यादा, ठीक है? सबको चेक करना पड़ेगा, करोगी ना? नींबू मिला दिया जाता है, उसको चेक करेंगे, और ये जो नमक लाया है वो देखते जाएगा, आप लोग अपने मन से लिख लेंगे। बैटरी तो डाउन कर दिए हो।